बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी दूध शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और दिल चाहता है कि कुछ अच्छी सी एक ड्रिंक मिल जाए जो अफ्तार में हम पिएँ और इसको पी के जो है हम तरोताज़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी ये रबड़ी दूध शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये तुक मलंगा लिया है। तुक मलंगा आराम से अवेलेबल है हर जगह पर, करियाने स्टोर से आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तुक मलंगा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको सोक करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, तो ये फूल जाएगी। अब ये दाने दाने हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप मैंने चीनी लिया है और इसको मैं हल्की आंच पे हमने कैरेमलाइज़ करना है। लकड़ी के चम्मच से मैंने इसको इस्तेमाल किया है इसके लिए, ताकि जो चीनी है वो चम्मच पर चिपके ना। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चलाते रहना है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने चम्मच को चलाना है, हल्की आंच पे, बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा वरना चीनी जल भी सकती है। यहाँ पर देखें 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर चम्मच चलाते हुए मैंने ये चीनी को कैरेमलाइज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी, अब मैंने 1 लीटर दूध लिया था वो इसमें डाल रही हूँ। डब्बे का दूध ले लें, खुला दूध ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर मैंने इसको चीनी को ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये क्रिस्टल सी बन गई है, लेकिन जब हम इसको दूध को अच्छे तरीके से पकाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी चीनी। ठीक है, तो जब ये दूध पकना शुरू हो जाएगा तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से हमने दूध को पकाना है, बॉईल आना शुरू हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें इलायची डालूँगी, सब्ज़ इलायची 2 अदद मैंने सब्ज़ इलायची भी इसमें शामिल कर दी है। ये देखिए यहाँ पर ये दूध पकना शुरू हो चुका है, बॉयल आना शुरू हो चुका है दूध में। तो यहाँ पर मैंने एक बॉयल करते हुए ये देखें कि जो चीनी थी वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है कस्टर्ड का, एक साशे लिया है वनीला फ्लेवर। ये पूरा हम साशे इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन हमने चाहिए था 2 चम्मच भर के, तो 2 चम्मच है ये। 2 टेबल स्पून हमने वनीला फ्लेवर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको चम्मच से अच्छे तरीके से करूँगी मैं मिक्स। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ज़रा सा भी लम्स ना बने। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने चम्मच को हिलाते हुए इसको कस्टर्ड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हल्का हल्का हम थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में इसको कस्टर्ड को डालते जाएंगे और चम्मच को रोकना नहीं है, चम्मच चलाते रहेंगे जब तक हम कस्टर्ड डालेंगे। तो यहाँ पर देखें इसकी थिकनेस देखें, थिक होना शुरू हो चुका है दूध। ये देखें ये हमारा दूध पकना शुरू हो गया। जब ये दूध कस्टर्ड जो है वो पकना शुरू हो जाएगा, बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसमें, तो हम चूल्हे को ऑफ़ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। यहाँ पर देखें जोश आना शुरू हो चुका है दूध में, तो ये पक चुका है, थिक भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको चूल्हे को यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी और इसको एक बाउल में निकाल लूँगी शरबत को, और इसको हम करेंगे ठंडा। तो यहाँ पर जो मैंने इलायचियाँ डाली थी वो मैं निकाल लूँगी। ठीक है, ये हमने निकाल लेनी है और इसको करेंगे हम और मज़ीद चम्मच चलाते हुए जल्दी जल्दी ठंडा करना है। ठंडा होगा तो फिर मैं इसमें तुक मलंगा जो मैंने भिगो के रखा हुआ था वो इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर दूध जो है वो ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पर मैं इसमें ये तुक मलंगा डाल रही हूँ और इसको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। दूध में मिक्स करने के बाद, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखिए और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ा हो चुका है शरबत हमारा।
तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ मेवे डालूँगी। बादाम पिस्ते मैंने बारीक काट के रखे हुए थे, वो इसमें ऐड करूँगी। और इसमें अब डालूँगी, ये देखें, इसमें अब मैं डालूँगी बर्फ़। ठंडा ठंडा हमने चिल करके ये शरबत जो है सर्व करना है। तो यहाँ पर हमने पीसेस ले लिए थे बर्फ़ के, और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे, चिल हो जाएगा। तो इसको मैं निकालूंगी एक गिलासों में। तो ये देखें, शानदार सा मज़ेदार सा रबड़ी दूध शरबत तैयार हो चुका है। इस तरीके से मैं सारे गिलासों में डाल देती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे बादाम पिस्ते जो मैंने रखे थे काट के, वो इसमें थोड़ा सा मैं गार्निश करूँगी। और ये देखें, मज़ेदार सी हमारी जो ड्रिंक है वो तैयार हो चुकी है। अफ्तारी में ज़रूर बनाएं और रोज़ेदारों को खुश करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।